कोड दिया गया जिसे आप इजीली पहचाना जाता है। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि ड्रेस कोड्स के माध्यम से पहचाना जाए। न्यू कमर्स आ रहे हैं जिनके अंदर जज्बा भरी रहती है, तो हमारे केंद्र बाजार इज इट पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि गार्ड्स को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सके, एंड वन गार्ड इन द सेंट्रल टावर जो आउटसाइड ऑफ द सेल लोजर को मॉनिटर करे। इस जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई। सावरकर एयरपोर्ट एयरपोर्ट है। क्या हुआ? हाँ? अपन जाना नहीं है फिर, चलो पी लो। कितने का है? सुल्तानपुर में भी इतने नहीं मिलते। यहाँ पे इतना महंगा है, सस्ता होना चाहिए। सेलुलर जेल इन अंडमान निकोबार। सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार जो काला पानी के नाम से भी जानी जाती है, और हम आपको पूरा बताएंगे अंदर जाके।
देर में गाइडेड टूर भी होगा, गाइड सर्विस। गाइड के साथ जाने वाले गाइड के साथ जा सकते हो। पहले म्यूजियम देखिए, आप लोगों को जाना है गाइड के साथ। उसके बाद आप घूम सकते हो आराम से। ये जो मॉडल आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल। क्लॉकवाइज थी पूरी जेल, जैसे इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता। तो अभी देखिए, अभी आप जहाँ पे खड़े हो, अभी आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े हो, तो पूरा बिल्डिंग उसी समय का बना हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था। तो ये गैलरी देखने के बाद जैसे आप जेल में एंटर करोगे, जैसे ही जेल में एंटर करोगे, जेल का जो पहला पॉइंट रहेगा हाइडिंग प्लेस, पासिंग गैप, उसके बाद कंडेम सेल, बीच जबरदस्ती का सेल, जेल वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आपको ये दिखाया गया ब्रिटिश टाइम में उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टैचूज आपको इस वर्कशॉप में दिखाया गया। ये सारे कुछ देखते हुए आप जाओगे, सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर, जो कि यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ पे वॉच करते हैं। ये है वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आपको जेल में जाना है, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स का एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता था। तो इस पूरे सेलुलर जेल को घूमने का एक सिस्टम रहता है। यहाँ पे हर आधे घंटे में गाइडेड टूर स्टार्ट होता है। ऑलरेडी एक गाइड निकल चुका है, दूसरा गाइड स्टार्ट करने का समय हो चुका है। आप लोग अगर गाइड के साथ जाते हो, ये सारे कुछ दिखाता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ हम लोगों को किस प्रकार आज़ादी मिली है, आज़ादी के लिए उन फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या यातनाएं सही है, ये सारे कुछ बताता हुआ आपको टॉप तक ले जाएंगे। एक गैलरी वापस आते वक्त भी आप देख सकते हो, पूरा जेल अभी गाइड सर्विस स्टार्ट हो रहा है। आइए, अगर गाइड यहाँ से इस तरफ से, सर इस तरफ से आ जाइए, गाइड अभी स्टार्ट कर रहा है। गैलरी वापस आते वक्त भी देख सकते हैं।
नमस्कार सर, मेरा नाम तिरुपति है। आप जिस ब्लॉक से पेंटर किए हैं, ये ब्रिटिश टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर, असिस्टेंट जेलर की ऑफिस, उनकी रेसिडेंस हुआ करता था, जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी, एक फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल की निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को याद न्याय दिया गया, रीडिंग सेक्शन है। और उसके बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज हैं। फ्रीडम फाइटर्स सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के थे। आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया कुछ तस्वीरों को उस गैलरी के अंदर रखे हुए हैं। जब 1979 जब इसे राष्ट्र स्मारक घोषित किया गया, उस वक्त जो जीवित है उनकी तस्वीर है। और उन फ्रीडम फाइटर्स की मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्यूज मी सर, इस तरफ आ जाइए सर, स्टेज के छोड़ के खड़े रहें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 2 ज्योत जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप चलता है। और वहीं पे देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म, जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म स्मारक है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए शहीद हुए, उन सबकी यादगार में बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस, ई पीपल ट्री। जेल जहाँ बनी है, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। फॉरेस्ट को क्लीन करने के दौरान सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ बिछुड़ गए थे 1998 में साइक्लोनिक बदल में अप्रूव हुआ, फिर से रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे जो साउंडलाइट होता है, उसकी काल्पनिक कैरेक्टर है, फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है। और जेल की जो लुक है, वो एक टारगेट कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनाया गया है। इस तरफ आ जाइए, ऐसे यहाँ पे बैठिए। साइकिल स्कोप के जैसे बनवाएगा, एक का फ्रंट है तो दूसरे का बैक साइड, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट ना करें और पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्ट हैं। इज इट पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि गार्ड्स को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सके एंड 1 गार्ड इन द सेंट्रल टावर जो आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल को मॉनिटर करे। इस जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,17,352 रुपीस। व्हेन दे फिनिश्ड अप, मोर देन 7.5 लाख रुपीस विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल। और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2, 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, और जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है तो यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई। जापानीज की शासन काल 3 साल की थी, 42 से लेकर 45, और 3 सालों में सबसे ज्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें स्पाई करार देकर प्रिजन में बंद किया गया। शॉर्टेज ऑफ फूड, ले जाकर जिंदा समुद्र में फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट और जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, नाउ इससे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करते हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर। हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश के शासन रही। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पास इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 ब्लॉक्स बनवाया गया था, उसमें से कुछ ब्लॉक 1941 की भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण 3.5 ब्लॉक्स को टोटली डेमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया। आउट ऑफ 7 वी हैव ओनली 3.5। ये बिल्डिंग नंबर 1 है, ये 7 इसकी राइट बैक साइड और एक ब्लॉक नंबर 6 एंड ऑल आइडेंटिकल सेल। सेल की क्या साइज है जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्पॉट सर फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस वर्कशॉप में जाएंगे जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स को कैसे काम करवाते देखेंगे। लास्ट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा सेंट्रल टावर की ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद आप वॉच टावर तक जा सकते हैं। व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी कर सेम वे में आना। तो पहला स्पॉट फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे। भाई का सर जी फांसीगढ़।
की वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिकॉज उन स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की जरूरत ही थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। ब्रिटिशर्स की मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केसेस होते थे कॉन्स्पिरेसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स की पनिशमेंट पीरियड। और इस दौरान यदि वो यहाँ पे आने के बाद किसी को क्या कर गए, अगर उन्हें पनिश करना है तो फर्दर ट्रायल चलेगी। ट्रायल के समय 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, फर्दर ट्रायल के समय इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में स्वतंत्र सेनानी रहेंगे तो उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, मैं अपने देश के लिए आया तो देश के लिए मरना है, तो दे रेडी टू मोटिवेट वर्क, और उनकी सोच यहाँ पे रिवॉल्ट कर जाएगी, यहाँ पे क्रांति बढ़ जाएगी। और क्रांतिकारियों को कमजोर करना है, उनकी सोच को कमजोर करना है, तो फांसीगढ़ के पास रखा था। ये विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर फांसीगढ़ के पास, वहां पे आ गए तो सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर दैट। मैं अपने देश के लिए आया तो देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वैसे ही मर जाऊंगा, वो सोच उन्हें कमजोर कर जाएगी। यदि अर्लियर डिप्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स टू। सपोज इन्हें फांसी देना है तो फांसी देने के दिन उनसे पूछा जाए व्हाट द लास्ट विश। लास्ट विश मींस यहाँ पे उनकी अंतिम धार्मिक क्रिया। वो पूछ रहा है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो बोल रहा है कि मेरी अंतिम धार्मिक क्रिया मुझे मरने से पहले अपने आप में करना है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है जिन्हें आप मेरी बॉडी को हैंड ओवर करेंगे, तो जो क्रिया हमारे फैमिली में करते हैं वो क्रियाक्रम मैं खुद ब खुद कर दो। ये जो प्लेस है, ये प्लेस का लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन, यहाँ पे उनके रिचुअल सारे कंप्लीट होने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सको। लिवर को पुल कर देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते। टू बी हैंग्ड दी समवन सर्वाइव, यहाँ पे रस्से के बीच में एक लोहे का रिंग इस्तेमाल किया गया ताकि थ्रोट को रोप कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पाइनल को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांध कर समंदर में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट कितने स्वतंत्र सेनानियों को इस प्रेजेंट के अंदर हैंग किया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं। हम ये फांसीगढ़ देखने के बाद हम इस वर्कशॉप के अंदर चलेंगे जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स को कैसे याद दिया जाता है देखेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है सर, 2-2 जन करके देखें। दोज आर टॉल, प्लीज वॉच योर हेड सर। जी सर प्लीज। तेल निकालते थे इसमें, तेल की गाड़ी तेल। जैसे आइडल करते हैं तो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है कि हम इसको काम कर रहे हैं या इसको पढ़ रहे हैं।
चीज उनकी आवश्यकता के लिए उनके गले में रहे, उनकी सोच वहाँ पे होती है, something we are putting in the neck, which is not useful to us. अब why takes a solution आगे के कार्य पर करते नहीं और बिना परमिशन के भी गिरवा पे ऐसे जाते हैं, जैसे एग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे के कार्य पर करते नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परमिशन और कंडीशन होते हैं, हमें उसको ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये स्टैच्यू से ये सर ये फीलिंग है, ये इनके स्ट्रगल को हमें कर रही है, मैं यहाँ पे ऊपर या मैं इधर वीडियो कर साथ खड़े होकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये गलत है। जो समय हमारे गिरवा में ऐसे जाते हैं, जैसे एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, तो इससे काम आगे के कार्य पर और उनको वीडियो के साथ लाते थे ताकि रास्ते से ना स्किप कर जाए। सेकंड पनिशमेंट देख पा रहे हैं, स्ट्रेट रॉड नी को बेंड नहीं कर पाते थे, एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और उनकी पनिशमेंट के रिफॉर्म साथ घोड़े का तेज धूप के समय उनके शरीर पूरी जगह हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर पनिशमेंट वर्टिकल फ्रीडम फाइटर। प्लीज बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन इज वेस्ट ऑफ टाइम, व्हेन यू स्टार्ट इंट्रो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ड्रेस कोड एंड पनिशमेंट कोड इजी टू जज। इस कारणवश उनको पनिश किया गया। न्यू कमर्स आ रहे हैं, दे नेवर रेज ऑन सेकंड एपिडिस। फॉर एग्जांपल इन दिस बिग फैमिली, नो नीड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हमारे लिए ड्रेस कोड दिया गया जिसे आपको इजीली पहचाना जाता है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि ड्रेस कोड के माध्यम से पहचाना जाए। न्यू कमर्स आ रहे हैं जिनके अंदर जज्बा बनी रहती है, तो हमारे लोगों को तो जहाँ से आ रहा है ध्यान से आइएगा, टर्मिनल लगे, कीप योर लेफ्ट साइड सर। गैलरी छोटे छोटे से वो है, एक छोटे छोटे कमरे हैं। और विंग अनइवन है और सारे सेल को आइडेंटिफाई रखा गया। सेल के साइज 13 बाई 6 7 बाई 6 7 फीट ऊंचे में स्किन ऑप्शन दाल 3 फीट लेंथ 1.5 फीट हाइट, कुल मिला के 10 फीट हाइट। इस समय सीमेंट की जगह और एक सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक के नीचे से जा रहे हैं नीचे से उसकी जगह लेने के बाद काफी प्यार और खाली की बर्तन आयरन रॉड और सब राइट इस्तेमाल करें रेड विद रेस्ट और चांस टू डाई और सब पॉइजन और लिमिटेशन वाटर प्रोवाइड किया जाता था। डिनर करने के बाद जैसे सेल के अंदर वर्क करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाहर भी आवा उस दौरान यहाँ पे नेचुरल सॉल्ट की फैसिलिटीज नहीं थी। सेल के अंदर मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था, बढ़ जाएगा, इस कारण वो खाना कम लेंगे। टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे, कारण ये थे कि उन्हें अधिक से ज्यादा दिन एक सेल में रखा जाए, लेकिन उनके लिए आदत सी हो जाएगी, बंदे कभी आउटसाइड में कम। अब ग्रुप फॉर्म होने से पहले 45 डेज जैसे होती है, कोई लॉस है उसके बाद किया जाता था, इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आ गया, मेंटल टॉर्चर प्राइमरी पनिशमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी सेल को ऐसे नहीं लाना है, क्लास का कर ये सुधा सिलसिला सान्याल महावीर सिंह दास, ऐसे हम बोलते चले जाएंगे।
पाएंगे, बट कोई भी कभी को ऐसे नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल कौन है क्या। बट इस ब्लॉक के सेकंड फ्लोर एक्सट्रीम कॉर्नर वाले सेल वीर सावरकर जी की कक्ष। उनके कक्ष को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है और द रीजन मेरी क्लोजिंग एक्सप्लेनेशन सेंटर टावर से सेकंड फ्लोर होगा, तो हमारे साथ एक साथ हम सेकंड फ्लोर चल रहा है, वहाँ पे एक्सप्लेन कंप्लीट होगी, उसके बाद आप सेल में विजिट करें। थैंक यू। वीर सावरकर कोटरी सेल। इनका यहाँ पे लोग और ये गेट बंद, ताकि खोल भी नहीं सकता हाथ डाल के। बहुत भयानक जेल है, छोटे छोटे रूम्स, एक रोशनदान ओनली। बहुत खतरनाक। छोटे छोटे रूम है। इतना छोटा सा रूम और ये रोशनदान ओनली, बाकी एकदम पैक। बहुत खतरनाक यातना है फ्रीडम फाइटरों ने झेली है।
सुकून की रूह कांप जाए देख के। मैं भी एक दूसरे से फोन सुन सकता हूँ। इतने छोटे रूम में बहुत भयानक। लो अंदर जाना। इधर अरे यार, एक बार रिकॉर्ड कर लेता पूरी तरह। हाँ हो गया हो गया हो गया। हाँ ऊपर रेड हो गया ना। इधर इधर स्टारशिप सेलुलर जेल है ना। ऊपर एक टावर है, वहाँ से मतलब चारों लाइन, मतलब ये सातों लाइन दिखाई देती है। अभी चढ़ेंगे लेकिन भीड़ है, थोड़ी देर बाद में जाएंगे। किसका? सेलुलर जेल नाइट शो